मिल जाएगी दे देंगे। मेरा ये सौभाग्य है कि सरकार बनने के पश्चात मुझे ये 5वां बजट प्रस्तुत करने का अवसर प्राप्त हुआ और ये बजट जो है वो 51,365 करोड़ रुपए का, जिसका आकार जो है जो प्रस्तावित है उस रूप में है। और जहां कोविड की सारी परिस्थितियों के कारण पूरे विश्व की इकोनॉमी प्रभावित हुई, देश की और प्रदेश की भी प्रभावित हुई, तो बहुत बड़ा संकट हमारे सामने था उस दृष्टि से कि आदमी के जीवन को भी बचाया जाए और दूसरी तरफ विकास के कार्य को भी चलाया जाए। संभवतः ये दौर किसी मुख्यमंत्री के जीवन काल में नहीं था। उससे पहले बहुत कुछ उससे सीखा भी, और लेकिन बहुत सारी चुनौतियों के सामना करते हुए यहाँ तक पहुंचे। और जहां तक अगर हम अपनी अर्थव्यवस्था की अगर हम बात करें, मैं देख रहा हूं कि अब बहुत तेजी से हमारी प्रदेश की जो आर्थिकी जो कोविड के कारण प्रभावित हुई थी, अब धीरे धीरे वो पटरी पर आ रही है। 2021-22 में प्रदेश की अर्थव्यवस्था में 8.3% की वृद्धि होने की संभावना है और उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में और ज्यादा इसमें सुधार होगा। हमारा इस बजट का फोकस हमने पहले दिन से ही पहली कैबिनेट की बैठक में जो सामाजिक सुरक्षा की दृष्टि से कुछ चीजों को करने का कुछ हमने जो प्रयास किया है, उसमें बहुत बड़ा जो है बजट का हिस्सा उसमें हमने जो है वो समर्पित किया है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि 60 साल की आयु के ऊपर सभी को अब आय सीमा में छूट के साथ पेंशन का प्रावधान करने का हमने इस बजट में घोषणा की है। और इसके कारण जो है वो जहां हम पेंशन पर पहले जो है वो 450 करोड़ रुपए खर्च करते थे और आज वो पेंशन यानी सामाजिक सुरक्षा पेंशन पर हम 1300 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा, जिसको मैं कह सकता हूं कि एक एरिया जहां जिसको हमने फोकस करके, जो गरीब है, जो पिछड़ा है, जिसको सही मायने में मदद की जरूरत है, उसको हमने फोकस करके किया है। और जहां गरीब वहां हम, इस बात को हमने सुनिश्चित किया है। दूसरी बात में यह भी मैं कहना चाहूंगा, जो नए इनिशिएटिव हमने लिए, हमने किसी भी इनिशिएटिव को जो लिया उस इनिशिएटिव को एक मुकाम तक पहुंचाया। अगर हमने ये तय किया गृहिणी सुविधा योजना के माध्यम से कि हर एक घर में गैस का चूल्हा पहुंचना चाहिए, तो उस लक्ष्य को हासिल करके छोड़ा है। और उसमें हमने लगभग 3,25,000 गैस के कनेक्शन दे करके उस लक्ष्य को पूरा किया।
3,25,000 की रकम चाहिए। 480 से घरों के लिए आवासीय 22,000 और उसके बाद दूसरा एक लक्ष्य हमने इस बात को भी फोकस किया, जहां हिमाचल प्रदेश में 3,500 और 4,000 के करीब हाउसिंग स्कीम के अंतर्गत मकान दिए जाते हैं। वहां हमने अब की बार 22-23 में जो है वो 13,000 आवास जो है वो देने का हमने एक लक्ष्य निर्धारित किया है। हम कई गुना उससे ज्यादा बढ़ गए। हालांकि हिमाचल प्रदेश में इस बात से हम सहमत है कि हर आदमी के पास घर है, लेकिन किसी के पास अच्छा घर हो, इस बात को सुनिश्चित करने की दृष्टि से। और 22,000 लोगों को हम जो है वो अभी तक जो है वो हाउसिंग स्कीम के अंतर्गत मकान दे चुके हैं। यानी कि फिर भी लक्ष्य एक गरीब आदमी को मदद करने का। और उसी तर्ज पर अगर आगे हम बढ़ करके कहें, जो हिम केयर की हमने योजना चलाई, उस हिम केयर के योजना को भी एक मुकाम तक पहुंचाया। और उस हिम केयर की योजना को पूरे हिमाचल प्रदेश में लागू करते हुए मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि 200 करोड़ से ज्यादा हम अभी तक उसमें खर्च कर चुके हैं। और उसके साथ साथ में 2 लाख से ज्यादा 2,20,000 के करीब जो है लोगों का मुफ्त में इलाज करने में हम उसमें कामयाब हुए। और ये भी गरीबों के लिए समर्पित है। गरीब आदमी जो अपना इलाज नहीं कर सकता, उसके लिए इस दृष्टि से हमने ये सारा एक इनिशिएटिव लिया और उस योजना को आगे बढ़ाया। और इसके अतिरिक्त आप देखेंगे सारे जितने भी हमारे छोटे छोटे एक दिहाड़ीदार की दिहाड़ी बढ़ाना। और अब की बात मैं समझता हूं कि शायद मैं आज तक के इतिहास में 50 रुपए की इंक्रीज आज से पहले कभी नहीं हुई है एक साथ। और जिसके कारण जो हमारे जितने भी हमारे जो आउटसोर्स एम्प्लॉयज हैं उनको भी उसमें लाभ मिलेगा। और जो पैरा वर्कर्स हैं उन सबको, जैसे आंगनबाड़ी के लिए हमने तय किया कि आंगनबाड़ी के लिए 1,700 रुपए की इंक्रीज की है। और हमारे ही कार्यकाल में 4,500 की इंक्रीज की है। आशा वर्कर के लिए 1,825 रुपए की इंक्रीज की है। ये भी उनके इसमें जो है सबसे बड़ी इंक्रीज आज तक के इसमें है। और उनको लाभ देने की कोशिश हुई है। अगर दिहाड़ीदार की अगर 50 रुपए के हिसाब से हम बात कहें, जिसका मैंने जिक्र अंदर भी कर लिया है, उस पर मैं यही कहना चाहूंगा कि अब दिहाड़ी जो है वो 350 रुपए हो जाएगी। और हमारे ही कार्यकाल में 4,200 रुपए प्रति माह का लाभ एक दिहाड़ीदार को इन 4 वर्षों में मिला है। इस 5वें बजट में मिला करके मिला है, जो आज तक के सभी बजटों में संस्थाओं के सबसे ज्यादा है। और इसलिए सभी कैटेगरीज का मैंने जिक्र करूंगा, उस पर बहुत लंबा वक्त लगेगा। सभी कैटेगरीज का टोटल कितना भार पड़ा है स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर? सभी कैटेगरीज में इंक्रीज सभी का उस तरह के कैलकुलेशन तो मेरे पास इस वक्त नहीं है। अलग से करीब 800 करोड़ का 800 करोड़ का लगभग 800 करोड़ रुपीज का जो है इस प्रकार से ये फिर की होगी। वाटर कैरियर का बढ़ाया, मिड डे मील का बढ़ाया, सिलाई अध्यापकों का बढ़ाया, आंगनबाड़ी सहायिका का बढ़ाया, मिनी आंगनबाड़ी का उनका बढ़ाया, पैराफिटर का बढ़ाया, जिनके जल रक्षक का बढ़ाया। और इंक्रीज भी सब्सटेंशियल इंक्रीज किया। अदरवाइज क्या होता था, 50 रुपए 100 रुपए की इंक्रीज ऐसी होती थी। उसके बाद इंक्रीज जो एक बहुत बड़ी इंक्रीज उसने की है क्योंकि इस महंगाई के स्तर में। तो मैं इस बात को कह सकता हूं कि ये समाज के गरीब वर्ग के लिए समर्पित यह बजट रहा है। और निश्चित रूप से इस कोविड की सिचुएशन में जो हालात थी, जो परिस्थितियां थी,
आर्थिक रूप से। उसके बावजूद ये प्रयत्न हुआ कि सभी वर्ग को कुछ ना कुछ लाभ के रूप में हम उपलब्ध करा सके, ये हमारा प्रयत्न हुआ है और उसमें हम सफल हुए। तो मैं आप सबके बीच में सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ, बाकी सारी चीजों को लेकर के कुछ और बातें होंगी। ठीक है, इसमें इस बात से हम सहमत हैं कि आर्थिक स्थिति देश की जिस दौर में से गुजर रही है वो छुपी नहीं है, जिस चीज से सारी चीजें आपके सामने ही हैं, लेकिन उसके बावजूद में ऐसी परिस्थिति में जो बेहतरीन किया जा सकता तो वो प्रयत्न किया है, वो प्रयास किया है और मैं उम्मीद करता हूँ कि